जैन फ्रेंड जॉब से चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 61 कैवलरी जयपुर और दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसीज आउट की गई थी उसके लिए अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं 7 तारीख से, और 27 तारीख तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं या जो यदि अदर स्टेट के हैं, कुछ ऐसे स्टेट दिए गए हैं जिनमें 28 दिन का भी टाइमिंग आपको दिया गया है, तो उस हिसाब से अपनी जो भी टाइमिंग है कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स की पोस्ट थी 12 पदों पर पोस्ट हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पदों पर, ओबीसी के 7 पदों पर और ईएसटी की 1 पदों पर। ये न तो यूआर वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और न ही एससी कैटेगरी के वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों कैटेगरी वाले बार बार में मैसेज कर रहे थे, ये दोनों कैटेगरी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इनकी कोई वैकेंसीज नहीं है, अप्लाई करेंगे तो भी आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, शायद आपकी सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम में आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही मैंने एक ज्वाइनिंग वीडियो भी बनाया है जिसपे सभी कैंडिडेट इस प्रकार की गलतियां करते हैं। तो चलिए अब एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, वो कंप्लीट जानकारी लेते हैं। एज में आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 साल, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल, और एसटी की पोस्ट है उसके लिए 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। एज आपकी ये रखी गई है, मात्र 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। एडमिट कार्ड 10वीं बेस पर ही जारी किए जाएंगे, और एडमिट कार्ड के जो भी जारी होने की तिथि है वो कंप्लीट वो बाद में जारी की जाएगी, और किसी में एडमिट कार्ड भेजने की जरूरत नहीं है, मात्र एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म की ही फॉर्मेट इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फ्री ऑफ सेंड कर दिया गया है, जिस एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकालकर और उसकी पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हैंड राइटिंग भरने की कोशिश करें, मैं डेमो के हिसाब से आपको दिखा देता हूं कि किस हिसाब से आपको भरना है। इन पे आप ये देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंगल पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। किसी प्रकार का वो एडमिट कार्ड वगैरह यहाँ पे साथ में भेजने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका एडमिट कार्ड बन के आपका आएगा। तो आपको जो भी कैंडिडेट है, ये काफ़ी कैंडिडेट ऐसे बोल रहे थे सर इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड कौन सा भेजना है या एडमिट कार्ड कौन सा लगाना है, तो आपको एडमिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। एडमिट कार्ड वहीं से वापस आपका सेंड किया जाएगा बनाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सब कुछ फीड किया हुआ है, इसमें आपको यहाँ तक कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपकी ऑफिशियल यूज है। यहाँ पे आपको फोटो लगानी है जिसपे किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। साफ इसमें नीचे दिया गया है कि किसी प्रकार का सिग्नेचर उसमें नहीं मांगा गया है। अब आपको क्या करना है, नेम ऑफ फुल कैपिटल में आपको सबसे पहले सरनेम लिखना है। सरनेम नहीं है आपका, ओनली सिंगल नेम है, तो यहाँ पे आप एक डेश लगा सकते हैं और यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हैं। जैसे किसी कैंडिडेट का सिंगल नेम है तो आप सिंगल नेम राहुल लिख सकते हैं। यदि कुमार नहीं है तो कुमार यहाँ पे आपको यदि है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आपका गोत्र वगैरह लिखना है, जैसे किसी साहिल कुमार, राहुल कुमार, साहू या किसी प्रकार का और कोई गोत्र लिखना है, तो यहाँ पे राहुल कुमार के बाद में कुमार और साहू यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं। और नेम यहाँ पे आपको एक जो भी है आपका सिंगल नेम जो भी आपका पहले होगा वो लिखना है। फादर्स नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसा कि आपका देख सकते हैं मैं उनका फादर्स का नेम लिखा हुआ है। यदि आपको फादर्स नेम लिखना है तो फादर्स नेम पे जरूर टिक कर दें, यहाँ पे हस्बैंड नेम पर न टिक करें। और यदि हस्बैंड नेम लिखना है तो यहाँ पे हस्बैंड नेम पर टिक करके इसको क्रॉस जरूर कर दें। इसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कल जो देख सकते हैं 29, यहाँ पे मंथ आपका हो गया 28, और ईयर कौन सी ईयर में आपका पैदा हुए। इसके बाद में आपकी लास्ट डेट इसमें 27 फरवरी है। जो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी लास्ट डेट अलग है, तो आप 28 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको एज लिखनी होगी। यहाँ पे 27 फरवरी की जगह दूसरी एज आपको करनी होगी। ये जो भी लगभग स्टेट हैं वो इसी के अंडर में आते हैं 27 फरवरी के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ईयर आपका कितना 27 फरवरी से आप कैलकुलेट करेंगे। आपके जो भी आप गूगल पे सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे, उसके बाद में आपकी जो आपकी एक्चुअली एज कौन सी है ये वाली लिख देनी है उसमें। और 27 फरवरी से कितनी साल के आप हो जाएंगे, 18 साल 6 महीने और 19 दिन के आप हो गए हैं। यहाँ पे आपका खुद का एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट जैसा लिखा हुआ है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और कैपिटल में भी लिख सकते हैं पिन कोड के साथ। आपका लोकल एड्रेस यदि अदर कोई है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो सेम एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है। आपकी कौन सी कास्ट है, कास्ट पे लिखना है, और उसके बाद में कैटेगरी उसके साथ में लिख देनी है, और उसी का सर्टिफिकेट साथ में आपको लगाना है। एजुकेशन कौन सी कर रखी है, 10th ही मांगी गई है तो 10th ही लगाएं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपके बाद 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इस प्रकार के कोई भी अदर डॉक्यूमेंट से आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप मात्र 10th का ही लगाएं, 10th की सर्टिफिकेट लगाएं। आप पोस्ट का नाम आपको सही यहाँ पे लिख देना है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से आप लगा रहे हैं, तो ओबीसी कैटेगरी से आप रिजर्व्ड हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूआर की पोस्ट नहीं है तो आप अब यूआर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मात्र ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी कैटेगरी की पोस्ट है, तो आपके एससी वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, नो आपको जरूर लिखना है और यहाँ पे यस को काट देना है।
इसके बाद में मोबाइल नंबर आपका कंप्लीट यहाँ पे 10 जो भी अक्षर हैं वो आपको कंप्लीट लिखने हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है जिस डेट को आप भेज रहे हैं। बस इतना सा ही एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म टेलीग्राम पर आपका सेंड कर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म टाइप भी करवा सकते हैं, या आप बेटर ये होगा कि आप जो भी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अपने हाथ से ही भरें। कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन हाथ भरे हुए ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। सबसे पहले हैंड राइटिंग ही लेटर माने जाते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग लेटर में भी आपको सिग्नेचर तो अपने हाथ के ही करने पड़ेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट हैंड राइटिंग से ही अपना फॉर्म फिलअप करें। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं साथ में चलिए चेक कर लेते हैं। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको लगाने हैं, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। जन्म प्रमाण पत्र हेतु ये 10th का सर्टिफिकेट एक जो लगा होगा वही आपको लगाना है। अदर आपका जो भी यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट आपको उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। एक लिफाफा भेजना है, जो भी मैं आपको दिखा दूंगा। 5 रुपये की डाक टिकट लगाकर उस पर खुद का कंप्लीट एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ आपको लिखना है। अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई है आपके पास तो लगा सकते हैं, और कोशिश करें कि कोई झूठा प्रमाण पत्र न लगाएं जिससे आपको आगे प्रॉब्लम हो सके। एक फोटोग्राफ आपको भेजनी है, एक तो आपको उस पर एप्लीकेशन फॉर्म पे लगानी है, और एक अतिरिक्त फोटोग्राफ भेजनी है जिसपे किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर नहीं करना है, न कोई आपको नाम लिखना है। ओनली एक फोटोग्राफ भेजनी है मात्र, उस पर किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर या बैक साइड में आपका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड या जो भी एक आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी जरूर साथ में लगा दें। अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो साथ में आपको लगाना है। मात्र यही डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े वाले लिफाफे को कैसे भरना है उसको ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं, या क्या क्या कर सकते हैं चलिए चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बड़े वाले लिफाफा, जिसमें आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे उसको इस पे एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम और सही पोस्ट यहाँ पे लिख देना है। कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पे ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी नहीं, ईडब्ल्यूएस या एसटी की कैटेगरी पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, एस्टेब्लिश्ड ब्रांच हेडक्वार्टर आर्मर्ड क्रॉप्स सेंटर एंड स्कूल अहिना नगर, पिन कोड ये एमएच महाराष्ट्र। इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। आपको जयपुर पे नहीं सेंड करना है, अहिला नगर जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है उस पर सेंड करना है, न कि कमांडेड वगैरह पर। यहाँ पे 2 लिख देना है आपको, यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं है, 2 यहाँ पे लिखकर आपको सेंड कर देना है। फ्रॉम आपका खुद का कंप्लीट एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर लास्ट में इस पे लिख देना है। स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट दोनों आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की जानकारी ऑर्डिनरी पोस्ट की इसमें नहीं दी हुई है, तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको सही टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया जाए। आपने जो एग्जाम वगैरह होगी अहिल्यानगर में ही कंडक्ट होगी, ज्वाइनिंग मात्र आपकी जयपुर और दिल्ली में कंडक्ट करवाई जाए, जो भी होगी वो रहेगी। एग्जाम आपकी आपके अहिल्यानगर में ही करवाई जाएगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक लिफाफा जो साथ में भेजना है, छोटा वाला लिफाफा। बड़े वाले लिफाफे का आपका बता दिया कैसे भेजना है, लेकिन छोटे वाला लिफाफा है जिसपे 5 रुपए की पोस्टल स्टैंप चाहिए, न कि रेवेन्यू स्टैंप। काफ़ी कैंडिडेट गलती करते हैं, रेवेन्यू स्टैंप चिपका देते हैं। पोस्टल स्टैंप आपकी पोस्ट ऑफिस से पूछना है कि सर मुझे पोस्ट ऑफिस में आपको जाकर पोस्टल स्टैंप चाहिए 5 रुपए की, चाहे वो 1-1 रुपए की हो, 5 रुपए कैसे भी कर सकते हैं, या 2-2 रुपए की एक या 1 रुपए की एक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगाकर आपका नाम और जो भी आपका फादर्स नेम और मोबाइल नंबर ये सभी आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये इस प्रकार से एड्रेस कंप्लीट आपको फिलअप करना है उसके अंदर, और 5 रुपए की डाक टिकट आप पे लगानी है। और आपको बड़े वाले लिफाफे को रजिस्टर पोस्ट या जो भी स्पीड पोस्ट अभी चल रहा है, इस रजिस्टर पोस्ट खत्म कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। स्पीड पोस्ट के अंदर ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हैं।